हाँ जी, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में। बस अगर किस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए कि तुम सब पास होने वाले हो। मैं कह रहा हूँ तुम पास होने वाले, थोड़ा ना पॉजिटिव सोचा करो। तुम्हारी ना सोच बहुत नेगेटिव हो गई है। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे, सर क्लियर नहीं होगा, है सर तैयारी नहीं हो रही। भाई जितना बार बार बोलोगे ना उतना पता क्या होगा, नेगेटिव माइंड होगा। नेगेटिव माइंड होगा तो पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो मैं तुम्हें पहले कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा हूँ, और खास तौर पे इस बार तुम्हारे टेक्स्ट में ना मैं गारंटी कह रहा हूँ बहुत बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं। बस एक छोटी सी बात मान लेना, एक ये टॉपिक जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये टॉपिक आपने जरूर करके जाने हैं। अगर 100 नंबर का पेपर हमारे सिलेबस में है तो 70 मार्क्स से ऊपर नंबर के ये वाले टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर बनेंगे। इस बार जिनके भी एग्जाम है आप देख लेना, अब एग्जाम से बाहर आके मुझे जरूर बोलोगे कि सर ये टॉपिक वही है जो आपने वीडियो बना के डाली थी। इवन एक वीडियो मैंने पहले भी डाली थी जिसमें जीएसटी के मैंने अलग टॉपिक बनाए थे, इनकम टैक्स के अलग टॉपिक बताए थे। उसमें मेनली मैंने चैप्टर्स बताए थे कि कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। बट यहाँ पर उन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो तुम्हें करने। अगर आप इसको 3 बार रिवाइज कर चुके हो, एक बार और आपने रिवाइज करके जाना है। अगर आपने 4 बार रिवाइज कर लिया, एक बार आपने और रिवाइज करना है। बस इस टॉपिक को आपने एग्जाम से पहले छोड़ के नहीं जाना, और कोशिश करना ये एग्जाम से पहले तुम्हें वीडियो मिल जाए। ऐसा ना हो कि एग्जाम के बाद तुम्हें मिले, जब मैं यूट्यूब पे एग्जाम के बाद आऊंगा कि चेक करो ये टॉपिक वो सारे वही हैं, तुम्हें गिल्ट फील नहीं होना चाहिए। तो जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, चाहे वो मुझसे पढ़े हैं नहीं पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि सारे टीचर बेस्ट हैं। बस ये टॉपिक उनके पास पहुंचा देना कि भाई ये टॉपिक एक बार चेक कर ले कि आपने किया नहीं किया जी। अब मैं वो टॉपिक आपको दिखाने जा रहा हूं जी। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा। आप सब टेलीग्राम पे कनेक्टेड हैं तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, सारे बच्चे डाउनलोड कर लेना। इसको चाहे दीवार के सामने चिपका लेना और चेक करना कि क्या ये टॉपिक तुम्हारे हो चुके हैं, क्योंकि इस बार के एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टॉपिक ये वाले होने वाले हैं जो मैं आपको एबीसी एनालिसिस बताने जा रहा हूं। ये टॉपिक सारे के सारे कहाँ से आइडेंटिफाई किए, पास्ट ईयर का ट्रेंड क्या कहता है, एग्जामिनर कैसे पेपर पैटर्न चेंज कर रहा है, तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन थ्योरी बेस बन सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, वो सारी बातें इसके अंदर मैंने कंसाइज की है जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे देखना चाहिए, इधर देखो ध्यान से। तो पहले बात, ये टॉपिक सबके लिए रेलिवेंट है जिनके भी एग्जाम अभी सितंबर में है, दिसंबर में है या जनवरी 26 में है। उसके बाद जिनके एग्जाम है उनके लिए टॉपिक किसी काम के नहीं है, बट आने वाले इन अटेम्प्ट के अंदर ये टॉपिक आपके बहुत काम के होने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टॉपिक मैंने लिखे कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो बेसिक ऑफ इनकम टैक्स का है। अब बेसिक ऑफ इनकम टैक्स में पहली बात तो ऑप्शनल टैक्स रिजिम आपने अच्छे से करके जानी है, क्योंकि पेपर में अब दोनों स्कीम में से क्वेश्चन बन रहे हैं। मतलब पहले था ना कि ऑप्शनल स्कीम से ज्यादा बनते थे, ऑप्शनल मतलब नॉर्मल स्कीम से ज्यादा बनते थे, अब ऐसा नहीं है, अब डिफॉल्ट स्कीम से भी क्वेश्चन बन रहा है। मतलब डिफॉल्ट स्कीम से मेरे को तो उम्मीद है इस बार डिफॉल्ट स्कीम के ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, बट ऑप्शनल स्कीम के भी बन रहे हैं। तो दोनों स्कीम आपने करके जानी है। सरचार्ज वाला कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे देख लेना, और मेन रिबेट वाला पॉइंट देख लेना, क्योंकि मुझे उम्मीद है इस बार वो रिबेट वाला पॉइंट भी टच करेगा। तो रिबेट वाला पॉइंट एक बार आपने जरूर देख के जाना है। फिर स्पेशल टैक्स रेट, और स्पेशल टैक्स रेट में खास तौर पे 112 देख लेना, 112 111 है, और एक 115 बीबीई जो अनडिस्क्लोज इनकम वाला है वो भी एक बार आपने जरूर देख के जाना है। फिर पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड, ये ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में बहुत बार बन चुका है। ये कब लगता है, जब एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक क्वेश्चन में कंबाइन करके दी होती है, उस केस में मेथड एप्लीकेबल हो जाता है। कुछ कंडीशंस भी होती हैं, वो कंडीशंस भी एक बार देख लेना चाहिए। हो चुके हैं दोबारा से कर लेना, नहीं हुए इनको जरूर करके जाना। मैं आपको बार बार कह रहा हूं यही टॉपिक है जो पेपर के अंदर बनेंगे, आप मुझे बाहर आके बोलोगे। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस में 5 एक्सेप्शंस याद करो, जहां पे वो स्पेशल केसेस होते हैं, इंडिया से बाहर जाने वाले, बाहर से इंडिया में आने वाले, डीम्ड रेजिडेंट वाला, वो 5 केस आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं। उसके बाद फिर एक सेक्शन नंबर 9 है, इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। उसमें वो 3 पॉइंट है, याद है, इंटरेस्ट वाला, रॉयल्टी वाला और टेक्निकल फीस वाला, वो तीनों पॉइंट एक बार जरूर देख लेना। उसमें से मुझे उम्मीद है रेजिडेंशियल स्टेटस में से इस बार पक्का क्वेश्चन बनेगा जी। मतलब इस बार मुझे पूरी पूरी उम्मीद है रेजिडेंशियल स्टेटस में से या तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पक्का आया पड़ा है। मतलब मुझे ऐसे ही पता नहीं क्यों इंट्यूशन आ रही है कि केस स्टडी बेस में जो क्वेश्चन बनेगा वो रेजिडेंशियल स्टेटस का ही बनेगा, और अगर उसमें नहीं बना तो फिर वो टोटल इनकम वाले क्वेश्चन के अंदर बन सकता है जी। तो मतलब इस बार क्वेश्चन कंफर्म है रेजिडेंशियल स्टेटस का, ये बात ध्यान देना जी। उसके बाद फिर सैलरी हेड में एचआरए वाला पॉइंट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। फिर आरएफए में ध्यान रखना, आरएफए में इंडेक्सेशन वाला पॉइंट सही से करके जाना। याद है आरएफए के अंदर अमेंडमेंट आई थी कि जो इस बार का आरएफए का टैक्स मतलब टैक्सेबल आरएफए आया, वो पिछली मतलब जो फर्स्ट ईयर का जो आरएफए था उसको इंडेक्स करके उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम वहीं तक की टैक्सेबिलिटी होगी। ये मैंने अमेंडमेंट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था, इसका मैंने क्वेश्चन भी कराया था। अगर तुम कहोगे इसका मैं एक क्वेश्चन जो मेरी नोट फॉर ऑल वाली सीरीज चल रही है उसमें इसका मैं क्वेश्चन करवा भी दूंगा, अलग से क्वेश्चन भी करवा दूंगा।
मुझे उम्मीद है इस बार इंडेक्सेशन वाले में से क्वेश्चन आरएफए वाला पूछ सकता है वो। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी क्वेश्चन कंफर्म बन सकता है, मोटर कार, गिफ्ट, और गिफ्ट वाले में मेनली वाउचर वाला कॉन्सेप्ट और फिर एक लंच वाला। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, स्वेट इक्विटी शेयर, ये इंपॉर्टेंट है, परक्यूजिट। फिर ग्रेचुटी, पेंशन, लिव इन कैशमेंट, इन तीनों में से या तीन में से कोई भी दो या तीनों के तीनों वो एक क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। और फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर और एक प्रोफेशनल टैक्स, ये आपको सैलरी के अंदर मोटा मोटी ये चीजें हैं जो आपको एक बार जरूर देख के जानी है। हाउस प्रॉपर्टी में जीएवी की कंप्यूटेशन एक बार देख लेना, 24B इंटरेस्ट वाला पॉइंट देख लेना। फिर वो पोर्शन वाइज याद है, वो 1/3 2/3 पोर्शन वाइज जो डिवाइड होता है, एक बार वो जरूर देख के जाना। और एक जॉइंट ओनर वाला, मुझे उम्मीद है इस बार जॉइंट ओनर में से क्वेश्चन बनेगा जी, क्योंकि जॉइंट ओनर वाला कई अटेम्प्ट हो गए, मतलब वो टेस्टिंग नहीं कर रहा मेनली अच्छे तरीके से, तो जॉइंट ओनर वाले में से भी क्वेश्चन इस बार बन सकता है। तो एक बार जॉइंट ओनर वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने क्लास में भी किए हुए हैं, एक बार वो जरूर देख के जाना। फिर पीजीपी के अंदर जी सेक्शन 28 कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती हैं वो जरूर देख के जानी है। 32(1)(2) नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन। सेक्शन 50 पिक्चर भी बाकी है, पिक्चर खत्म हो चुकी है। 32(2) अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, 40A1 और 40A1 और एक 40A1 के साथ में 40A1A, याद है वो 30% डिसलाउड 70% अलाउड रेजिडेंट वाले केस में, और एनआर वाले केस में 100% डिसलाउड होता है। वो टीडीएस वाला पॉइंट वो ध्यान से देख लेना। 40A2 वही कि अगर आप रिलेटेड पार्टी को पेमेंट कर रहे हो एफएमई से ज्यादा तो वो डिसअलाउड होती है। 40A3 वो 10,000 और 35,000 वाली लिमिट। फिर 40A1 लिख दिया। 40B पार्टनरशिप फर्म की, पार्टनरशिप फर्म पहले 6 लाख के बुक प्रॉफिट, उसके बाद वो ध्यान से देख लेना। 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 44AB ऑडिट वाला, ये भी इस बार क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वो 8% 6% वाला। 35AD वो 14 बिजनेस। और फिर सेक्शन 36 में वो एनपीएस वाला पॉइंट की 14% तक का कंट्रीब्यूशन जो है वो डिडक्शन मिलती है, 14% से ऊपर की नहीं मिलती, एक बार वो देख लेना। बेड डेट्स वाला पॉइंट, एसटीटी और सीटीटी, ये पॉइंट्स आपको जरूर देख के जाने हैं, बस ये पर ध्यान दो। फिर कैपिटल गेन अदर सोर्स, ये भी इस बार कंफर्म बनेगा भाई साहब। अब इसमें एक तो कन्वर्जन वाला सेक्शन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। 242 है होल्डिंग पीरियड, कहां शॉर्ट टर्म कहां लॉन्ग टर्म। 23 जुलाई 2024 की डेट ध्यान रख के चलना जी। सेक्शन 50C वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाला। 51 एडवांस मनी फॉरफिटेड वाला। 50B स्लम सेल वाला, इस बार स्लम सेल में से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर 54 में 54 और 54F और 54EC, ये तीन सेक्शन 54 के हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख के जाना चाहिए। बेटे आप मेरे को बाहर आके बोलोगे, थैंक यू बोलोगे, मैं सही बता रहा हूं, अगर आपने ये टॉपिक कर ली है। अगर किसी को चाहिए ना सिलेक्टिव है तो सिलेक्टिव अप्रोच करनी नहीं चाहिए, बट अब बच्चे को लग रहा है सर कैसे करूं, क्या करूं, कितना करूं, तो ये कर लो बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, आने वाले जो एग्जाम है। उसके बाद फिर अदर सोर्स में 56(2) कौन कौन सी इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है, गिफ्ट की टैक्सेशन। फिर डीम्ड डिविडेंड में स्पेशली 222E और 222F। एफ में क्या था, बायबैक। अब तुम्हें पता है ना बायबैक भी डीम्ड डिविडेंड बन जाता है, और बायबैक की टैक्सेबिलिटी कैपिटल गेन के अंदर भी होती है, क्योंकि जो तुमने बायबैक में पैसा दिया था, शेयर्स के लिए पैसा दिया, वो तुम्हारा लॉस हो गया, और जो बायबैक प्राइस है वो डीम्ड डिविडेंड हो गया, तो वो जो अमेंडमेंट आई थी बायबैक वाली वो जी। और 222E वही है, प्राइवेट कंपनी अगर आप स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को लोन देती है, एडवांस देती है, उसको डीम डिविडेंड मानते हैं, ये पॉइंट हो गया जी। फिर डिडक्शन में सेक्शन 80C 80CCD, ये भी एनपीएस वाला है। 80TTA सेविंग इंटरेस्ट वाला। 80TTB सेविंग और एफडी के इंटरेस्ट वाला। JJAA एम्प्लॉयमेंट वाला। 80EE हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट वाला। 80D मेडिकल इंश्योरेंस वाला, और एक 10AA SEZ वाला। डिडक्शन में ये सारे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका TDS और TCS में, इसमें से भी क्वेश्चन पक्का पक्का बनता है जी। अब TDS TCS में 194A हो गया वो इंटरेस्ट वाला, 194C कॉन्ट्रैक्ट वाला, 194J प्रोफेशनल सर्विस, 194I रेंट वाला, N कैश पेमेंट वाला, M हो गया आपका, और IB हो गया, ये TDS के हैं। और 2061C 2061H और 2006CCA ये TCS का। मतलब इस बार ऐसा हो सकता है कि 2 क्वेश्चन TCS के बन जाए, या सारा ही TCS बन जाए, मतलब TCS में से भी क्वेश्चन इस बार बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, बाकी इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं भी नोट फॉर ऑल वाली सीरीज में करवाऊंगा, तुम्हें वहां से अच्छा आइडिया लग जाएगा। उसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम में से कहाँ कहाँ रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। फिर लॉस रिटर्न, फिर 134 लेट रिटर्न, और लेट रिटर्न के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है। फिर पैन कार्ड कहाँ कहाँ जरूरी है, और कौन कौन रिटर्न वेरीफाई करेगा, और अपडेटेड रिटर्न में क्या टैक्स देना पड़ता है। ये प्रोविजन इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस टैक्स में 234B और C का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, और कहां कहां पे एडवांस टैक्स नहीं देना होता, याद है वो सीनियर सिटीजन वाला पॉइंट हो गया, 10,000 से कम है तो नहीं पे करना होता, वो पॉइंट हो गया। और फिर AMT का टॉपिक जिसमें एडजस्टेड टोटल इनकम की कंप्यूटेशन वो जरूरी है जी। क्लबिंग और सेट ऑफ में एक तो वो 64(1)(2)
कि वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वहां से सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, रेमुनरेशन मिल रहा है, वो वाला पॉइंट। और 6414 हस्बैंड और वाइफ, वाइफ और हस्बैंड वाला। और 6418 माइनर चाइल्ड वाला, वो इंपॉर्टेंट है। और सेट ऑफ के अंदर पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन के लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, जो नोट फॉर ऑल वाली सीरीज है उसका सीजन 1 एंड सीजन 2 जिस बच्चे ने कर लिया, मैं आज यूट्यूब पे कह रहा हूं उसके 70+ मार्क्स हैं इस बार के एग्जाम में, अगर उसने शिद्दत से दोनों सीरीज की हैं। अभी भी टाइम है, बच्चा कह रहा बहुत कम है, कुछ तो है। जितने सेशन देख सकते हो देख लो, ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में लोग वहां पर एग्जाम हॉल के अंदर बोलें कि भाई उस सीरीज ने हमें बचा लिया। मैं अभी भी कह रहा हूं 1-1 घंटे के सेशन है वो, तुम दिन में 4-5 भी देख सकते हो। सीजन 1 के अंदर 35 सेशन है, सीजन 2 भी चल रहा है, सीजन 2 के अंदर 32 सेशन हो चुके हैं, उसके अंदर भी आई थिंक 37-38 सेशन होंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा सारे देख लो, जो सारे देख चुके हैं वो तो अच्छी बात है, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कि कम से कम कुछ तो देख लो। उसके अंदर सारे टॉप मोस्ट क्वेश्चन मैंने कराए हैं, और इवन प्रेजेंटेशन भी इस बार मैं सारी करा रहा हूं कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है पेपर में। ठीक है जी। अब ये सारे के सारे इनकम टैक्स के हैं, और उसके नीचे ही फिर मैंने यहाँ पे जीएसटी के टॉपिक भी यहाँ पे दिए हैं आपको। अगर मैं यहाँ पे, अच्छा ये तो इनकम टैक्स के हैं, ओके, जीएसटी के भी, अच्छा जीएसटी के इसमें मैं डालने भूल गया, मतलब जीएसटी का पीडीएफ भी मैं ना इसके नीचे अटैच कर दूंगा। मतलब जीएसटी के भी सेम मैंने ऐसे ही रखे हैं जैसे मैंने इनकम टैक्स के लिखे हैं, सेम मैंने जीएसटी के भी आइडेंटिफाई किए हैं। वो पीडीएफ बाई चांस यहाँ पे ऐड होना रह गया तो इसी के नीचे मैं पीडीएफ ऐड कर दूंगा जीएसटी का भी, तो कंप्लीट पीडीएफ आपको इनकम टैक्स का उसी में ही जीएसटी का मिलेगा। और एक बात और, सारे बच्चे जीएसटी के अमेंडमेंट क्लास देख के जाना। बिना अमेंडमेंट क्लास देखे कोई बच्चा अगर एग्जाम हॉल के अंदर गया तो बहुत पाप लगेगा, ध्यान रखना चाहिए। अमेंडमेंट क्लास जरूर देख लेना। अमेंडमेंट क्लास यूट्यूब पे डली हुई है, अमेंडमेंट क्लास में ले चुका हूं, एक बार जाके देख लो। अमेंडमेंट क्लास आपको देखनी है, ठीक है ना। और सारी रिवीजन यूट्यूब के ऊपर हैं, आप प्लेलिस्ट में रखे देखो, बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब पे भाई। इतना कंटेंट तो पेड़ के अंदर नहीं मिलता, मैं सही बता रहा हूँ। बट आप करने वाले बनो, अगर उसके बावजूद भी नहीं करे तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये बहुत ध्यान से देख लेना, ये आपकी एबीसी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे बच्चे इसको डाउनलोड करेंगे, अभी इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, सारे बच्चे वहां से डाउनलोड करके चेक करो वो टॉपिक आपसे हो गए नहीं होगे। नहीं हुए तो उसको अभी कंप्लीट कर लो एग्जाम से पहले, ताकि एग्जाम में ये टॉपिक आपने करके जाने हैं। ठीक है जी, चलो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी। बाकी हम नोट फॉर ऑल वाली सीरीज के अंदर डेली मिल ही रहे हैं, जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे बाद में देख लेना, बट देख जरूर लेना, वो सीरीज आपके रिजल्ट चेंजिंग सीरीज है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।